इस समय मैं मौजूद हूँ ग्राम सरने में, जो कि अली नगर थाना के अंतर्गत में आता है। और मैं जहां मौजूद हूं ये है विश्वकर्मा बस्ती। पहली बात इन लोग से ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मामला है और क्या क्या विषय है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रत्नेश पाठक है जी, यहाँ पे क्यों लोग सब लोग इकट्ठा हुए? यहाँ पे आने का हम लोगों का एक प्रयोजन है कि 21 तारीख को एक ग्राम सभा बौरी में 21 कौन? 21 सितंबर को अच्छा। ग्राम सभा बौरी में यहीं के आशु विश्वकर्मा जो इलेक्ट्रिक का दुकान खोले थे, लगभग 8 या 9 बजे के आसपास उनकी हत्या हो जाती है। 8 और 9 सुबह या शाम को? शाम को 9 बजे के आसपास पीड़िता के द्वारा हमको ये बताया गया कि हत्या की सूचना डायरेक्ट पीड़िता को नहीं मिली, न तो इनके परिजन को बताया गया कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके बेटे के बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट उठा करके पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। परिवार को नहीं बताया जाता? परिवार को नहीं बताया। परिवार को कब मालूम चलता है? परिवार को प्रधान जी के माध्यम से किसी थर्ड पर्सन द्वारा सूचना दिया जाता है कि नहीं। एक हस्बैंड थे, तो क्या आपको कभी आशंका है कि उनकी किसी से लड़ाई हुई थी या किसी से दुश्मनी थी या किसी से रंजिश थी, या किस पे आप लोग को शक है? क्या है, कुछ बताने का प्रयास करें। नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो फिर किस पे मतलब कि आपका आरोप है कि आप कह रहे हैं कि उनसे ही मतलब ये हो? अशोक बिन थे ना, हाँ। वो राखी से पहले कहे थे कि ये दुकान हटा लीजिए, धमकी दिए थे। कौन कहा था ये बात? अशोक बिन। वो कौन है? वो बगल में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। अच्छा, वो मतलब क्या जबरदस्ती हटाने की बात कर रहे थे? नहीं, धमकी दिए थे कि हटा लो। नहीं तो आपने धमकी को मद्देनजर रखते हुए क्या आपने पुलिस प्रशासन से कभी सोचा कि नहीं हम इस विषय में पुलिस प्रशासन से कंप्लेन करें? नहीं सोचे थे। तो फिर क्या हम लोग क्या जानेंगे कि ये ऐसा कर देंगे? हम लोग को पता नहीं था। ऐसे तो कभी कोई भी किसी को कह देता है, तो हमें उतना वो बात को नहीं लिए। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने वो बताई कि नहीं, गलत है, मर्डर नहीं किया गया है। मर्डर नहीं किया गया है? हाँ, पुलिस बता रहे थे। ये कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन कह रही है कि मर्डर नहीं हुआ। क्या मर्डर नहीं हुआ था? जब पूर्व में ये धमकी दी गई थी, हाँ। तो प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ। अचानक तो कितने तारीख को दी गई थी? धमकी 15 दिन पहले दी गई। अच्छा, 15 दिन पहले दी गई थी और 21 तारीख को मर्डर हो गया। हाँ। तो जब मर्डर हुआ तो फिर क्या आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए कंप्लेन को लेकर के? पूरा FIR दर्ज है। मेडिकल में जो है को FIR दर्ज होता है? 21 को ये लोग तहरीर देते हैं। हाँ। और 25 को FIR दर्ज होता है। 25 को क्यों होता है और बाकी 4 दिन क्यों नहीं होता? मेडिकल रिपोर्ट आने का वेट करते हैं। अच्छा, तो फिर मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है? मेडिकल रिपोर्ट में 6 जगह जो है निशान है कि नहीं वास्तव में हत्या हुई है। अच्छा, मतलब मर्डर का। तो आप लोग भी जब बॉडी को देखें तो क्या बॉडी में क्या संदिग्ध स्थिति पाई गई थी? हाँ। बॉडी में संदिग्ध है। पूरा जैसे कहाँ मारा गया था? सर में ज्यादा चोट लगी थी। क्या चीज से मारा गया था? टंगारी से। तो अब जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय, प्रशासन उन साक्ष्यों को इकट्ठा करे, उनके CDR निकाले, उनके लोकेशन को ट्रैक करे और उनके द्वारा जो CCTV फुटेज है अगल बगल उनका निकालने पर ये तो जांच का विषय है कि अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है उस रास्ते से आने जाने वाले किसी भी के साथ भी इन हत्यारों के द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। कैसे कैसे घटना हुई वो सारी बात? ये बौरी नदेसर जो पुल है उसके लगभग आसपास 10-20-50 मीटर आगे हत्या होती है। हत्या के बाद उस माने कि बॉडी कहाँ मिलती है? बॉडी वहीं मिलती है। मतलब हत्या तो नदेसर पुल के आसपास हुआ है। पहले तो पुलिस के द्वारा पीड़िता द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि ये मर्डर है। उसको बार बार एक्सीडेंट दिखाया जा रहा था। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि नहीं 5-6 जगह चोटें हैं, इंजरी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये मर्डर हुआ है। तब जाके 4-5 दिन के बाद मर्डर का FIR हुआ। FIR होने के बाद पीड़िता के द्वारा नामजद FIR किया गया है। अभी तक उनको जेल नहीं भेजा गया। तो क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस इतनी कमजोर है? 20 दिन हो गए। जैसा कि मान लीजिए 20 दिन से ज्यादा की घटना हो रही है और जैसा कि नामजद FIR भी है और अभियुक्त का भी नाम भी है जिसमें परिवार संदेह कर रहा है, तो उसके गिरफ्तारी के लिए आप लोग अगर प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम लोग मांग किए कि भाई इनकी गिरफ्तारी करिए। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारे 55 साल। 55 साल। कमाने वाले कितने लोग हैं घर में? घर में वही थे, इकलौते वही कमाने वाले थे। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही घरे का खर्चा। घर का कैसे चलेगा? कौन कमाता? अब दूसरा कोई और भी कमाने वाला है? नहीं, कोई नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। मतलब इकलौता कमाने वाले थे
उनके साथ भी ऐसी घटना हो गई और घटना के 20 दिन बाद भी उस परिवार को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये बात कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 है। तो क्या इस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, नामजद होने के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रशासन स्टार्टिंग में ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये एक प्रकार की मर्डर है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ये चीज क्लियर होता है कि ये मर्डर है। कहने का मतलब ठीक है, मर्डर हो चाहे न हो, प्रशासन को वहां पे क्या जवाबदेही? प्रशासन वहां पे एफआईआर लिखने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं? प्रशासन क्या खुद ही अपने आप को डॉक्टर या जज बनने के फिराक में तो नहीं है? वो डायरेक्ट ये तो घोषित नहीं करने के चक्कर में कि अगर वो कह दें ये मर्डर है और ये कह दे एक्सीडेंट, तो उसको एक्सीडेंट मान लिया जाएगा। उनकी क्या जवाबदेही है? उनको नियुक्ति किस लिए दिया गया है? क्या ये जो आम परिवार, एक गरीब परिवार है, क्या इनके सहायता के लिए और सहूलियत के लिए रखा गया है कि मामले को दबाने के लिए रखा गया?